अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है दोस्तों। अब अमेरिकी डॉलर के घमंड को कम करने के लिए भारत ने आज डॉलर पर एक ऐसी चोट मारी है जिससे अमेरिका अगले कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। असल में दोस्तों, भारत ने अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया और हम जापान से सिर्फ कुछ कदम दूर और इस साल हम जापान को भी पीछे करते हुए दुनिया के वह 8वें देश बन जाएंगे जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुर्की, सऊदी अरब, यूके जैसे देश जिनके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व पाया जाता है, वह देश भी अपने अंदर इतना सोना नहीं रख रहे और भारत जिसके पास बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, इसके बावजूद भी हम गोल्ड रिजर्व पर आखिर फोकस क्यों कर रहे हैं? भारत के साथ साथ अन्य देशों की प्लानिंग है कि डॉलर के वर्चस्व को किसी तरीके से कम किया जाए और ये उसी का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2017 से ही भारी मात्रा में गोल्ड को खरीदना शुरू किया है और अब तक भारत की तरफ से करीब 248 टन सोना खरीदा जा चुका है। अब गोल्ड रिजर्व को हम फॉरेक्स रिजर्व के अंदर भी रखते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा डॉलर को प्रायोरिटी देते हैं। अभी 58% के टोटल फॉरेस्ट रिजर्व में यूएस डॉलर शामिल है, उसके बाद यूरो 20% और इसी तरीके से अलग अलग करेंसीज हैं। साथ ही साथ सेकंड पोजीशन गोल्ड की है जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर कलेक्ट करते हैं। अभी भारत के पास करीब 817 टन गोल्ड मौजूद है जिसकी वैल्यू करीब 81.4 बिलियन यूएस डॉलर की है और इसे आंकड़े के मुताबिक हमने आपको बताया था कि भारत जापान से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि जापान के पास अभी करीब 845.97 अंश गोल्ड मौजूद है और भारत के पास करीब 817 टन अनुमान लगाया जा रहा है। भारत इस साल आंकड़े पार करते हुए जापान को पीछे करते हुए दुनिया का 8वां देश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्ड ऐसा फॉरेक्स रिजर्व मौजूद होंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, वीडियो दमदार होने वाली है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर आरबीआई ने ओपनली आकर के बोला है कि हम विदेशी करेंसीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि डॉलर ने पूरी दुनिया के ऊपर मोनोपोली क्रिएट करके रखी, इसीलिए किसी भी देश के अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको डॉलर ही देखने को मिलेगा। लेकिन डॉलर और सोना आपस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कि जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व बढ़ता चला जाएगा डॉलर की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी और भारत यही चाहता है कि हम डॉलर से डिपेंडेंसी कम कर सके, गोल्ड जैसे एसेट्स में पैसा रखा जा सके और लोकल करेंसी इसको प्रमोट किया जा सके। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के गोल्ड रिजर्व आंकड़ों ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। उसके लिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश भी यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है जिससे कई देशों के बीच में बायलैट ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शन है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदा था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ईरान भारत को कच्चा तेल ना भेज पाए और भारत उसके बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायलेटर ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपए में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल यानी कि 2024 में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन पहुंच चुका है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी के भारत में ही निकाले गए हैं। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजल्ट में जिस तेजी के साथ उछाल आया है
उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 51.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी देखा जाए तो भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है। हालांकि देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजल्ट ऐसे समय पर तेजी के साथ बढ़ रहा है जब ज्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उसे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरफ भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व बनाने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है, जिससे भारत और रूस यूएस डॉलर में बायलैटरल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में गोल्ड रिजर्व के अलावा यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसी को रिजर्व करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय देखा जाए तो भारत यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने की प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देश यूएस डॉलर में भी ट्रेड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय भारत में टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व का 58% हिस्सा यूएस डॉलर का है और यूरो का 20%, जबकि बाकी की अन्य करेंसी भी शामिल है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व है, जिस पर इस समय भारत काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने खुद बताया है कि इस समय लगभग 645 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। और आरबीआई ने यह भी बताया कि इस साल यानी कि 2024 में पिछले 3 साल की अपेक्षा इंडियन रूपीज ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि हम भले ही दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाता है, जिससे हम गोल्ड को रिजर्व करने के साथ साथ ज्वेलरी बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। और इस समय देखा जाए तो भारत में स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से ज्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, जिसमें टोटल गोल्ड का 91% हिस्सा अकेले स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो भारत के द्वारा हर साल लगभग 12.6 बिलियन डॉलर का ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो भले ही भारत गोल्ड इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया के कई देशों में भारत ने कब्जा किए हुए हैं। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अमेरिका और यूएई जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है, जबकि यूएई की बात करें तो यूएई में खुद भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी के लिए भारत पर इंडिपेंडेंट है। फिलहाल अमेरिका और यूएई के अलावा हांगकांग, सिंगापुर और यूके जैसे अन्य देश भी ज्वेलरी यानी कि आभूषण के इंपोर्ट के लिए मेजरली भारत पर ही डिपेंडेंट है। और भारत के आभूषण की क्वालिटी को देखिए, देश भारत के अलावा किसी दूसरे देशों पर ज्वेलरी इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जिसके कारण भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन देशों में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ग्लोबल मार्केट में यूएस डॉलर को भारतीय रुपया करी टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।